डॉक्टर जवेद इकबाल भी आई गेस पॉडकास्ट में आए हैं, तो उनकी वीडियोस में बड़ा कॉमनली कहते हैं कि हालांकि उनके माशाल्लाह सारे बच्चे डॉक्टर हैं। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो अभी अच्छे डिसेंट वे में अपनी एज अमेज़न सेलर अर्निंग भी कर रहे हैं माशाल्लाह यार। समवेयर बिटवीन आप कह लें कि $4-5 हज़ार से $20-20 तक। अमेज़न क्या है? ई कॉमर्स बिजनेस। पहले कॉमर्स है, बाद में ई वाला फैक्टर ऐड होता है। नौजवान समझते हैं ये हमारे यहाँ एक ट्रेंड है जी, अच्छा डॉक्टर होगा इंजीनियर होगा तो रिश्ता आसानी से हो जाएगा, तो क्या फ्रीलांसर का रिश्ता भी हो जाता है? बेसिकली पूरी पाकिस्तानी मार्केट जो है ना वो लीड जनरेशन में सिर्फ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को जानती है। अपवर्क, फाइवर, दुनिया खत्म। आपके 9 घंटे जमा 1-2 घंटे लर्निंग के होने चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो आप एज अ फ्रीलांसर ही ग्रो नहीं कर सकते। बेसिकली आपको हर जगह समझना है, बेशक अमेज़न पे प्रोडक्ट की नीश है या लीड जनरेशन है, जहां कहीं सैचुरेशन हो जाएगी आपको उससे नेक्स्ट स्टेप आगे मूव करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई बंदा अगर अपनी प्रोडक्ट यानी कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर है पाकिस्तान में या इंडिया में या कहीं भी दुनिया में, वो हमें राब्ता करता है, वो कहते हैं जी मेरे पास अपनी प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को अमेज़न पे लेके आए। चाइनीज को हम कहते हैं कि चाइनीज जो है वो सिर्फ प्रोडक्ट बनाते रहते हैं, कुछ नहीं, वो आज भी R&D करके सबसे ज्यादा नए डिजाइन चाइनीज लाते हैं। अमेज़न पे डिमांड बहुत ज्यादा, सप्लाई कम है, कुछ भी लाओ बिक रहा है। जरूरत इस चीज की है कि आप पहले ये शऊर लेके आए कि भाई मैं ऐसा क्या डिफरेंट दे रहा हूँ कि मेरी प्रोडक्ट बिक रहेगी। इंडियंस लीड जनरेशन में हमसे 50 गुना आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज अहमद पॉडकास्ट पे खुश आमदीद। और आज जो आप शख्सियत मेरे साथ देख रहे हैं तो ये MBBS डॉक्टर, लेकिन डॉक्टरी नहीं करते, ये अमेज़न करते हैं और बड़ा जबरदस्त और बड़ा कमाल के अमेज़न करते हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स माशाल्लाह इनके पैनल पे हैं। हमारा अपना भी यही काम है, हम भी ये काम करते हैं, ये भी करते हैं। बड़े अरसे से हमारी दोस्ती है, पुराने ज़माने से, ज़माने जहलियत से हम एक दूसरे को जानते हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करें। तो आज की पॉडकास्ट में बेसिकली हम बिजनेस को डिस्कस करेंगे, अमेज़न के बिजनेस को डिस्कस करेंगे कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं जी अब इसका काम ख़त्म हो गया है, इसके सर्विसेज में एजेंसी में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और अगर आप एज एन इन्वेस्टर या अगर आपके पास ऑलरेडी कोई अपनी प्रोडक्ट है, आप उसको लेके आना चाह रहे हैं, तो क्या तरीके आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान आता है, ये सब डिस्कस होगा। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर अवैस अमीन साहब। कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। असल में हमारी फ्रैंकनेस इतनी है कि मेरे से इंट्रो नहीं दिया जा रहा था। आप बता भी नहीं पाएंगे कि हम कितने पुराने जानने वाले हैं। ये जो ज़माने जहलियत का लफ्ज़ है बड़ा मुनासिब यूज किया आप साहब ने। तो ज़ाहिर है जहाँ पे दोस्ती होती है फिर फ्रैंकनेस, वहाँ पे इस तरह की चीजें चलती हैं। अवैस भाई यार, मैं चाहता हूँ कि हम अमेज़न पे आने से पहले आपकी तरफ आते हैं। अच्छा, MBBS डॉक्टर अमेज़न क्यों? MBBS किया बेसिकली जिस बच्चे के नंबर अच्छे आते हैं ना, उसके बाद 2 ऑप्शन होती हैं, या इंजीनियरिंग कर ले या मेडिकल कर ले। ठीक है। अच्छा, उस टाइम पे GC में मेरिट होता था 972 करके इंजीनियरिंग का और 900 कंप्यूटर साइंस का। हमें शऊर होता कि कंप्यूटर साइंस में आके कितना पोटेंशियल हम हंस के जाते, मतलब जाते। अच्छा, फिर जब हम सब कुलीग्स एडमिशन हो गया, किसी का मेडिकल में, किसी का इंजीनियरिंग में, जब पता चला ना यार कि सैलरीज क्या हैं और कैरियर पाथ क्या है और क्या हालात है, क्या वाकया आता है, कितना काम होता है, सब चीज़ें। और दाएं बाएं जिन दोस्तों को देखा जो कंप्यूटर साइंस में गए थे, यहाँ ये सारे IT स्टार्टअप, ई कॉमर्स, सब चीज़ें देखी, तो तब जाके समझ आया कि नहीं भाई, कैरियर काउंसलिंग ही नहीं हुई थी, किसी ने बेहतर गाइड ही नहीं किया था। तो मेडिकल टाइम में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर चीज़ें चेक करते गए, दाएं बाएं टेस्टिंग करते गए, देखते गए। 4th ईयर में फिर मैंने डिसीजन कर लिया था कि जॉब नहीं करनी। तो मेडिकल में या तो फिर मैं अपना हॉस्पिटल सेटअप करता या जॉब करता, हॉस्पिटल वाले हालात थे नहीं, तो उधर से फिर इजीएस्ट जो शिफ्टिंग है किसी भी बंदे के लिए वो डिजिटल फील्ड है, बिल्कुल ऑनलाइन इंटरनेट वाली फील्ड है, तो उससे मैं फिर ट्रांजिशन यानी जिसके लिए आपको कोई प्रॉपर डिग्री नहीं चाहिए, आपने स्किल की बेस पे आ जाना। डिग्री के अलावा वही बात है कि किसी मार्केट में इन आउट रिलेशनशिप बिल्डिंग कुछ भी नहीं चाहिए ना, आप घर में लैपटॉप पे शुरू हो जाए। बिल्कुल, ये बड़ी चीज थी जिसकी वजह से शिफ्ट कर गए। और आप लोगों को ये भी बताएं कि आपकी जॉब भी होगी थी माशाल्लाह, मेडिकल ऑफिसर थे। जी, मैं रजिस्टर्ड पे, हाँ, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ। हाँ, उसके सबूत भी हैं हमारे पास। जी, इन्होंने वेरीफाई किया हुआ है। हाँ, बिल्कुल। कितनी सैलरी थी? डॉक्टर्स की शायद तब भी, अब भी तकरीबन 1,10,000 है सैलरी, और आपने मेडिकल छोड़ दिया। अच्छा, मैं चाहता हूँ हम आगे अमेज़न पे तो जाएंगे, लोगों को एक कैरियर काउंसलिंग की बात हुई है तो वो भी पता चलनी चाहिए ना, और जो पेरेंट्स के यहाँ पे रोल होता है वो भी बताएं कि आपके पेरेंट्स ने कहा कि जी नौकरी नहीं छड़नी और ये अमेज़न का काम कैसे घर बैठ के। बल्कि मैं आपको बता दूं, अवैस भाई ने ऑफिस सिर्फ इसलिए बनाया था कि इनके पेरेंट्स को लग रहा था कि हमारा बेटा ना पता नहीं किस काम में लग गया, सारा दिन घर बैठा रहता, कहीं काम पे नहीं जाता और पैसे आ जाते हैं। और पैसे आ जाते हैं।
तो इन्होंने फिर दफ्तर बनाया सिर्फ पेरेंट्स को दिखाने के लिए कि ये देखो या मैं जा रहे हैं या मैं शाम को आ रहे हैं। तो थोड़ा सा इस पे भी मैं चाहूंगा जरा। हम पेरेंट्स का भी मेरे ख्याल से जो डॉक्टर जवेद इकबाल भी आई गेस पॉडकास्ट में आए हैं, तो उनकी वीडियोस में बड़ा कॉमनली कहते हैं कि हालांकि उनके माशाल्लाह सारे बच्चे डॉक्टर हैं, तो वो भी बताते हैं कि मैं भी अपने रिलेटिव में गाइड करता हूँ, मेडिकल नहीं। अच्छा, मेडिकल से दुश्मनी कोई नहीं है, बेसिकली मुझे जहां तक समझ है कि दुनिया में असूल है कि एक फील्ड है ना, अगर उसमें सैचुरेशन या सप्लाई वो ज्यादा हो जाती है, जितने वर्कर्स की जरूरत होती है वो पूरी आ जाती है, तो वो मार्केट ना एक स्टेबल फॉर्म में आ जाती है, उसमें सैलरीज वगैरह फिक्स्ड हो जाती हैं, आप उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट नहीं करते। अच्छा, जो इमर्जिंग फील्ड्स है ना, जैसे डाटा साइंस आ गई, टेक्नोलॉजीज की AI आ गया, ई-कॉमर्स आ गया, इनमें आपकी जो ग्रोथ उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनमें अभी तक जो डिमांड की जरूरत है वो सप्लाई फुलफिल नहीं कर पा रही, तो डिमांड एंड सप्लाई की सारी गेम है। 1970s में इंजीनियरिंग, वो क्योंकि इंडस्ट्रियल दौर था, इंजीनियरिंग का दौर था, डॉक्टर्स का दौर था, तो वो पेरेंट्स ने अपने दौर में वही देखा। अच्छा, मैं तो फिलहाल आपको पता है पूरी फैमिली में अकेला ही डॉक्टर था, ठीक है, तो वो बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से सारे मामला। तो जब मैंने जिस दिन डिग्री क्लियर की 3-4 महीने बाद जो वो मेरी लग गई आर्मी हॉस्पिटल में एज अ मेडिकल ऑफिसर कार्डियोलॉजी में, आपसे शेयर किया था हमारी बात, साथ चीज हुई थी। तो उसमें जब मैंने अब्बू को बताया कि लग गई है जॉब, हफ्ता गया, मैंने नहीं करना, उनके लिए झटका था, क्योंकि डेफिनेटली फैमिली में पहली बार इतने उन्होंने उनकी तरफ से तो बड़ी मेहनत और बड़ा पैसा सारा पेरेंट्स की इन्वेस्टमेंट होती है। नहीं, जो गवर्नमेंट वाला बंदा उस पे इतना पैसा नहीं लगता है, जो गवर्नमेंट लगे होते हैं ना, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़े उन पे पैसा नहीं लगता, तो स्कॉलरशिप तकरीबन स्कॉलरशिप वाला गवर्नमेंट को चाहिए आपसे रिकवर कर। एग्जैक्टली तो उसमें लेकिन अब्बू ने भी सारी जिंदगी बिजनेस ही किया, और मुझे जो एक कंपैरिजन का व्यू मिला ना, वो इसी चक्कर में मिला कि इधर मैं डॉक्टर्स की फील्ड में, या अपने दोस्त जिनके पेरेंट्स डॉक्टर, मामू चाचू सब डॉक्टर, वो जॉब कल्चर वाली फैमिलीज को देखता था, मतलब नो ऑफेंस, लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करता था कैसी जिंदगी गुजरी है। इस तरफ मैं देखता था बिजनेस कम्युनिटी को, मुझे भी देखता, मैं आपको नहीं, आपको तो हाँ 6-7 महीने तो मैंने आपको भी देखा कि यार माशाल्लाह मजाक है, आते जाते पैसे आ रहे हैं, डिग्री नहीं है और पैसे आ रहे हैं। हाँ, तो वो जब उस चीज को देखा तो फिर मैंने डिसीजन ले लिया था कि नहीं यार, मतलब मुझे मौका मिला बहुत क्लोजली कंपैरिजन करने का। आई वाज लकी इन दैट पार्ट, क्योंकि अब्बू बिजनेस नीश में थे। तो आपने दोनों चीजें देख ली। अच्छा, ऐसा नहीं कि मेरे पास डिग्री नहीं है, डिग्री है लेकिन रेलिवेंट फील्ड की नहीं है। अच्छा, एक बात अवैस भाई को शायद याद नहीं है, इन्होंने एक बात कही थी उस वक्त कि यार मैं देखता हूँ कि जो डॉक्टर्स अब अपने 40s में या 50s में है ना, जितने पैसे वो अब कमा रहे हैं ना, उतने तो मैं अभी ये प्रैक्टिस कर रहे थे, हाउस जॉब अभी कर रहे थे, तो उस दौरान ये कमाना शुरू हो गए थे। तो इन्होंने कहा कि भाई क्या जरूरत है इस तरफ 50 साल की उम्र में जाकर जो पैसा कमाना है, तो वो शायद एक ये भी रीजन थी। और ये बिल्कुल रियलिटी है कि डॉक्टर्स जो पैसा बनाते हैं वो 50s में जाके बनाते होंगे, 40s में, अपने 40s में जाके पैसा, मतलब जब उन्होंने स्पेशलाइजेशन क्लियर करके 4 साल एक जगह बैठ के एक्सपर्टीज लेनी है तब जाके तो वो। अच्छा, तो MBBS वाले की तो इतनी होती है, अब आपके कितने बन जाते हैं? चलें, ये हम नहीं, क्योंकि मेरे इनसे ताल्लुक है तो इन्होंने कहा कि यार ये रहने देना, तो इसलिए मैं इनको फोर्स नहीं करता। लेकिन इतना बता दूं कि जो 40s में जाके जो डॉक्टर्स कमाते हैं ना पैसे, दिन रात मेहनत करके, यानी सुबह को हॉस्पिटल शाम को क्लिनिक, उससे माशाल्लाह कहीं ज्यादा पैसा ये बैठे बैठे बना रहे। और बैठे बैठे नहीं, इस पे अगेन एक मेहनत शामिल है, पूरा एक बैकग्राउंड है। अब उस पे वीडियोस करते हैं, फिर इनके गोरे क्लाइंट्स हैं माशाल्लाह, क्योंकि डॉलर्स में इनकम है, तो इसलिए उन डॉक्टर से कहीं ज्यादा माशाल्लाह पैसा बनाते हैं। डॉक्टर साहब, अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल बातों की तरफ। आपकी स्टोरी हमने सुन ली, प्रैक्टिकली मुझे ये बताएं कि आज एक बच्चा या बच्ची कोई किसी की वीडियो देखता है, हमारे यहाँ क्योंकि हालात ऐसे हुए, लोगों ने ऐसे किए, जिसने भी किए, लोग ये कहते हैं जी अमेज़न फ्रॉड है, अमेज़न 2 नंबर है जी, अमेज़न पे काम नहीं करना जी, अमेज़न 2 नंबर है या अमेज़न का काम करने वाले 2 नंबर है। मंजन सेलर्स हैं, हम कोर्स बेचते हैं, लोग कहते हैं जी आप मंजन बेचते हैं, आप भी कोर्स बेचते हैं, लोग आपको भी कहते होंगे मंजन, कोई ना कोई तो कहता ही होगा। चलिए, मैं उन चंद बंदों में से जो बचा हुआ, असल में इनका ज्यादा लोगों को पता नहीं है, ये भी रीजन है, क्योंकि ये जरा एडवांस लेवल करवाते हैं। और मेरे ख्याल से अगर मंजन की बात करें तो शायद बड़े 2 इंस्टीट्यूट के बाहर सबसे पहले मैं ही था जिसने कोर्स किया था। हाँ, आपको याद हो? बिल्कुल सारी चीज, बिल्कुल। लेकिन ये है कि हाँ डेफिनेटली मैंने मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सब मैं देख भी रहे हैं, लोग नीचे कमेंट्स भी आएंगे, सब चीजें हैं। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो अभी अच्छे डिसेंट वे में अपनी एज अमेज़न सेलर अर्निंग भी कर रहे हैं माशाल्लाह, समवेयर बिटवीन, आप कह लें कि $4-5 हज़ार से $20-20 हज़ार तक। मेरे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके पास पैसा कोई नहीं था, मेरी तरह गरीब आदमी सीख
सीखा तो वो एजेंसी से अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, 3-4-5 हज़ार ऐसे एग्जांपल प्रैक्टिकली मार्केट में मौजूद है। हमारे भी ऐसे बहुत सारे। अच्छा, एक बात नोट कर ली, उन्होंने कहा इनके स्टूडेंट $20-20 हज़ार तक पहुंच गए। अब आप खुद समझ जाइए खुद कहां तक 4,000 का मैंने वो अच्छा तो चले। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि लोग मायूस हो चुके हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? अमेज़न ठीक है, अमेज़न करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अमेज़न ठीक है, अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। बिल्कुल है। तो जो जितनी बड़ी मार्केट प्लेस है उतनी कंपैरेटिव भी है। अच्छा, जो पाकिस्तान में अभी पूरी वाइब चल रही है वो दोनों चीज़ें हैं। अवाम की भी इमेच्योरिटी है और सिखाने वालों का भी थोरोली ना सिखाने वाला एलिमेंट है। क्योंकि देखें, अमेज़न क्या है, ई कॉमर्स बिजनेस। पहले कॉमर्स है, बाद में ई वाला फैक्टर ऐड होता है। पहले ये एक बिजनेस है। अब बिजनेस को करने के अपने असूल हैं। मार्केट में प्रोडक्ट को देखना, मेरी प्रोडक्ट मार्केट से अच्छी है नहीं, कंज्यूमर साइकी को समझना, को प्रोडक्ट खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, मैंने सप्लाई चेन कैसे मैनेजमेंट करनी है, सारी बातें। उसके ऊपर तर्क आता है ई कॉमर्स का, अमेज़न की टेक्निकल चीजें जो लोग सिखाते हैं, पीपीसी और अमेज़न का सेलर सेंट्रल और व्हाट नॉट, सारी चीजें ना। अब होता क्या है कि जब किसी को सिखा दिया ना अमेज़न का तरीका, और उसको कॉमर्स तो सिखाई नहीं, उसको अमेज़न तो वो कारोबार करना तो पता नहीं है, तो वो उसमें फिर दो कैटेगरीज आ जाती हैं। ऐसे बंदे जिनकी फैमिली में बिजनेस है, वो ये चीज़ सीखे होते हैं, वो जब ये अमेज़न का फैक्टर सीखते हैं उनकी चांदी हो जाती है, मतलब वो अच्छा अर्न कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो नहीं सीखे हुए, जो मेरी तरह का बंदा है, जो स्टूडेंट था या कुछ लेट से फ्रीलांसर था या जॉब कर रहा था, उसको वो बिजनेस एक्यूमन, रिस्क लेना, मार्केट का एनालिसिस करना, थोड़ी चीजों से टेस्ट करना, उसको वो नहीं पता, तो उसके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये सेलर की कहानी, जो फ्रीलांसर का ना 2020-21 तक अपवर्क पे अच्छा खासा गैप था। बेसिकली पूरी पाकिस्तानी मार्केट जो है ना, वो लीड जनरेशन में सिर्फ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को जानती है। अपवर्क, फाइवर, दुनिया खत्म, ठीक है। 2016-17 में जब अमेज़न आया पाकिस्तान में, तो 17, 18, 19, 20 लोगों ने अपवर्क से बहुत बहुत कमाया। पता चला एक क्लाइंट मिला और साल का $1,00,000 का हो गया, ये चलो 10, 20, 30, 40 हज़ार हो गया। जब सारे लोग आ गए तो वो अपवर्क सैचुरेट हो गया। सर्विस की मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, लेकिन अमेज़न की सर्विस, देखें, अमेज़न अगर सैचुरेट हुआ तो सर्विस वाले की चांदी होनी चाहिए कि कम क्लाइंट होने चाहिए? अगर अमेज़न पे सेलर बहुत ज्यादा हो गए हैं तो सर्विस वाले के तो बेटर है। उसको मसला यहां पर आ रहा है दो चीजें, पाकिस्तान की इकोनॉमी में रिसेशन आया, ठीक है, वो डॉलर रेट बढ़ा, सब चीजें मसले आए, तो यहां के लोग कम हो गए, अमेज़न पे सेलर नहीं कम हुआ। दूसरे नंबर पर अपवर्क सैचुरेट हो गया। अब क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स था, अब जिस तरह हान अल्लाह वाला या सारे लोग सिखाते रहते हैं, भाई लीड जनरेशन करो, नेटवर्किंग करो, मार्केटिंग करो, मुर्शद मसूद काजी हैं, सारे लोग सिखाते हैं। अब हमारी क्योंकि अपवर्क पे बस है और पाकिस्तानी मार्केट में लोकल ग्रुप्स में थी, यहां पर वो तो लोगों ने कह दिया भाई सर्विस पैसा नहीं बना, सब बेकार, जॉब कर लो, शॉपिफाई कर लो, दराज कर लो। इन दर हकीकत आपको लीड जनरेशन के दूसरे मेथड्स पे जाना चाहिए था। और असल में जो असल मेथड्स हैं जो आपके हैं माशाल्लाह, वो लोगों को पता नहीं है। जो मैं यूज कर रहा हूं मेरे नहीं है। अच्छा, आप बताना चाहेंगे पब्लिकली? वो अभी मेरे ख्याल से जब आता है टाइम पे तो उस पर डिस्कस करते हैं कि लीड जनरेशन में क्या कर सकते हैं, क्या चीजें। हाँ ठीक है, वो आगे उसका जब टॉपिक आएगा कि किस पे डिस्कस करते हैं। अच्छा अवैस भाई, एक बंदा आता है, वो उसने अमेज़न सीख लिया, अब वो फ्रीलांसर भी बन गया है, उसने पैसे भी कमाना शुरू कर दिए, लेकिन उसकी एक लिमिट है ना, वो 10 घंटे काम करेगा, 12 घंटे, 14 घंटे काम करेगा। सिंगल पर्सन से एजेंसी का ओनर कैसे बनेगा वो? अच्छा, इसमें दो बातें, एक चीज मैं बड़ी रिलेट करी है इसी के आंसर में, मैं वो पहले एक मेंशन करूंगा। ठीक है। जो जिस तरह मैं बात कर रहा था ना कि जो ट्रेडिशनल फील्ड्स हैं, जैसे लेट्स से मेडिकल की बात कर लें, जो लिटरेचर चल रहा था वही है, 5-10 साल में जाके एक एंटीबायोटिक चेंज होती है, या कोई कोरोना आ गया तो उसकी कोई आएगा, वरना जो 70s के डॉक्टर्स कर रहे थे तकरीबन वही चीजें हैं, फॉर्मूला वही है, फ्रंट एंड पे ब्रांड बदल गया। अमेज़न की नीश में क्या है कि चेंजेस बहुत ज्यादा हो रही हैं। मेरे ख्याल से हम जब 2017 से हम लोग कर रहे हैं, 4 दफा तो अमेज़न पे मेथोडोलॉजी चेंज हो चुकी हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं, मतलब पूरी लॉन्च की मेथड। इंटरफेस देखें तो आपको उसमें लगता है कि पहले ये चीज इधर थी, उधर, अब सारा कुछ ऊपर नीचे हो चुका है। अब ये जो शिकायत आ रही है ना कि यार ये फ्रॉड हो रहा है और मंजन सेलर का टैग है, और लोग कहते हैं कि भाई फेल हो जाते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह, लोग अमेज़न की पेस के साथ अपडेट नहीं होते। बहुत बड़ी वजह, मतलब मैंने मिसाल दे रहा हूँ, मैंने 2017 में सीख लिया, मैं वही 2020 तक सिखा रहा हूँ, तो इधर गुनाह है। अच्छा, मेडिकल में ठीक था, इंजीनियरिंग में ठीक था, या मैनेजमेंट साइंसेज में ठीक था, इधर क्या भाई 2018 में चीजें बदल रही हैं, 2019 में और बदल रहा है, तो जो उसकी पेस के साथ देना है, 2020 के अमेज़न में 2017 ट्राई करोगे, फेलियर होगा, गालियां निकालोगे। बहुत बड़ी वजह। और बहुत सी चीजें तो ऐसी हैं जो आप तो सालों की बात करें, जो रातों रात भी आज कुछ हो रहा है, कल टोटल आपको स्ट्रेटजी चेंज हो रही है। ये एक बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से लोग अब जो ज्यादा हाई लर्नर पेस पे नहीं चल रहा, वो पेस को मैच नहीं कर पा रहा है अमेज़न की। रिजल्ट ये बन रहा है कि अच्छा भाई सर्विस में है तो आउटडेटेड रिजल्ट,
काम खराब हो गया। अच्छा सेलिंग में है तो पुरानी मेथोडोलॉजी पे सीखा, वैलिडेट नहीं किया, उसको क्या पता क्या चीज कर रही है क्या नहीं चल रही, फेलियर आ गया। तो इसमें ये बात। अच्छा अब इसी का आंसर जुड़ा हुआ आपकी बात से, एक बंदा फ्रीलांसर है ना, हमारी फील्ड में क्या डिमांड है कि भाई तुम लाजिम है कि तुम चीजों को टेक्निकली अपना दिन का एक चंक लर्निंग के लिए डेडिकेट करो। 1 घंटे 2 घंटे इस फील्ड की जरूरत है। अगर आप बाकियों का वर्किंग टाइम या दिन के वर्किंग घंटे 8-9 घंटे के होते हैं, आपके 9 घंटे जमा 1-2 घंटे लर्निंग के होने चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो आप एज अ फ्रीलांसर ही ग्रो नहीं कर सकते, आउटडेटेड हो जाएंगे। पहली बात। अब यहां से जब किसी ने ग्रो करना ना, तो वो ये ऐसी चीज है, देखिए आप एक सेलर है ना, आपको सिर्फ अमेज़न आना चाहिए, पैसे आने चाहिए, काम कर लें। अगर आप एक फ्रीलांसर है ना, आपको जो है सबसे पहले तो टेक्निकल अपने काम का पता होना चाहिए अमेज़न, उसके बाद आपको 10 चीजों का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस कैसे लाना है, विच इज लीड जनरेशन, ठीक है, पूरे पाकिस्तान को पता था, अपवर्क पे जाओ, फाइवर पे जाओ, काम हो जाता है। आगे मैं चाहता हूँ इसको हम अलग मैं क्वेश्चन करूंगा ना आपसे, इसको हम उसी पार्ट में रखें, ये चीज आ गई, चलाएंगे तो अगले बंदे को पता होगा इसमें क्या बात हो रही है। एग्जैक्टली। अब ये चीज आ गई। 3rd नंबर पर लोगों को मैनेज करना। 4थे नंबर पर हायर करना। हायर कैसे करना भाई, कब हायर करना, ठीक है, लोगों को पता ही नहीं। लोग कहते हैं जो पैसा आ रहा है रेवेन्यू, लोग उसको प्रॉफिट समझते हैं। अच्छा जो उसमें कॉस्ट है, अपने कैश फ्लो को मैनेज करना, अच्छा इसके बारे में कोई नहीं सिखाता। तो होता क्या, एक फ्रीलांसर कहता है जी 10 साल हो गया फ्रीलांसर हुई, यार बंदे ही नहीं मिलते। बंदे भाई कहीं नहीं मिलते। आप वो उनको देखें, सलीम गौरी को नेटसोल में जो थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं जब काम आता था तो मैं तो लोगों को खुद पकड़ के सिखा के डिलीवर करता था, ठीक है, सारे एफर्ट करना। अच्छा ये जो चीजें इन पे कोई बात नहीं करता, जो नॉन टेक्निकल एलिमेंट्स हैं, जो इन चीजों में बेहतर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वो एजेंसी की तरफ शिफ्ट कर जाता है। और ये पूरी साइंस है, मतलब हम इस पे एक अलग पॉडकास्ट कर सकते हैं, 4 घंटे भी बोलना चाहे बोल लेंगे, इतनी बड़ी साइंस है। और आपको लगता है कि अमेज़न की एजेंसी चलाना या कोई भी, ये एक प्रॉपर कैरियर है, प्रॉपर कैरियर। यानी अगर आप एमबीबीएस छोड़ के अगर एक बंदा अमेज़न, तो कोई कैरियर है तो हाँ। मतलब एक बंदा कर रहा है ना एजेंसी तो जी। अमेज़न में ऐसी एजेंसीज भी हैं जो साल का 50 मिलियन का भी रेवेन्यू लेके आती हैं, जो 30 मिलियन भी लाती हैं। 5-10 मिलियन तो ईजी है लोगों के लिए। हाँ अच्छा, इंडियन वो सी एजेंसीज है जो अच्छा ग्रो कर रही हैं। पाकिस्तान में क्या चैलेंज है, लोगों को अभी पिछले 4-5 साल में आप समझ लें कि ई कॉमर्स, इंटरनेट की जो डिफरेंट स्किल्स हैं उनसे आशना हुए हैं। अभी लोगों ने लीड जनरेशन, बिजनेस डेवलपमेंट सीखनी है। जब ये सीखेंगे तो तब एजेंसी खुद बहुत ग्रो, जब काम ज्यादा आ जाता ना, जब पैसा भी आ गया जेब में और काम भी आ गया, फिर टीम भी बन जाती है, फिर मैनेज भी हो जाता है, फिर ग्रो भी कर जाता है, सब चीजें। अभी वहां शादी भी हो जाती है। फिर हम इस पे बेसिकली भी स्टक है, जो ऑल टुगेदर एक नई नीश है। तो सब आपकी शादी एमबीबीएस की वजह से हुई थी या एजेंसी ओनर की वजह से हुई थी, इतना बता दे, बाकी क्योंकि अब मैं सब कुछ कैमरे के सामने नहीं बता सकता। वैसे ही डॉक्टर साहब शरीफ आदमी, अच्छे आदमी हैं। मेरी शादी की इन्होंने खाना भी खाया हुआ है। हाँ, इसीलिए तो मैं बोल नहीं सकता ना, मैं इनकी शादी में शरीक था। नहीं, वैसे मैं ऑन अ सीरियस नोट, हमारे नौजवान ये समझते हैं कि जी, नौजवान समझते हैं या हमारे यहाँ एक ट्रेंड है जी, अच्छा डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा तो रिश्ता आसानी से हो जाएगा, तो क्या फ्रीलांसर का रिश्ता भी हो जाता है? नहीं, ये तो बात सच्ची है कि डॉक्टर होने से फर्क पड़ता है। अच्छा, आपको रिश्ता डॉक्टर की वजह से मिला? जी 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 जी। हालांकि आप थे तो उसमें फ्रीलांसर और जॉब भी छोड़ चुके थे। आपको पता उस टाइम पे फ्रीलांसिंग में तो पीक का दौर था, अच्छी खासी एक लोकल लेवल पे एक्नॉलेजमेंट थी, सब कुछ था। लेकिन फ्रीलांसर को कोई नहीं जानता, तो उसका कोई मुझे इतना अच्छा फीडबैक नहीं मिला। तो जब मैंने साथ दिखाया कि जी मेरी एमबीबीएस की डिग्री है, तो अब उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, बच्चे में कुछ तो दम है, चलो मान जाओ बात। चलो माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे डॉक्टर साहब। लेकिन फ्रीलांसर के रिश्ते भी आजकल जी हो जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं, घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना कि आपने किसी और तरफ लगना। अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, जिस 2019-20 में बहुत मुश्किलें हुई हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल आपका दौर मुश्किल था, अब आसान दौर शुरू, अब दौर आसान शुरू हो रहा है, अब बात हो रहा है। डॉक्टर साहब टेक्निकल मजीद डिटेल पे भी आएंगे। सबसे पहले हमारे, आपको पता है हम जब पॉडकास्ट लगाते हैं पार्ट्स में फेसबुक पे, तो ऊपर एक लाइन लिखते हैं कि इस पोर्शन में ये बात हो रही है, तो ये बड़ा अट्रैक्टिव लाइन है जो मैंने ऊपर लिख दिया। अब लोग चाहते हैं कि डिटेल में समझें, लीड जनरेशन होती क्या है, कैसे होगी? अच्छा, सबसे पहले तो मैं लीड जनरेशन का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ऐसे ही है जैसे वो ज़रूरत के तहत सब चीज़ें सीखना ना। तो जैसे बेसिकली अमेज़न सीखा, अमेज़न उस टाइम पे तो पाकिस्तान में बूम था, तो क्लाइंट, मतलब मैं तो बल्कि एक दफ़ा आपको बताया भी था कि मेरा तो ये सीन था कि अच्छा इनबॉक्स खोलो, 5-6 हज़ार नीड मैसेजेस पड़े हुए हैं, बस 1 घंटा 2 लगाओ, उसमें से काम के क्लाइंट आ जाएंगे, अल्लाह हाफिज़। एक वो पाकिस्तान में टाइम था।
अच्छा, लीड जनरेशन की जरूरत तब जाके महसूस हुई जब पता चला कि अच्छा यार ये इकोनॉमी इधर की चेंज हो रही है, लोकल मार्केट में वो सख्त नहीं रही, ठीक है, लोगों की। अच्छा, फिर इंटरनेशनली भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के चक्कर में वो ईज नहीं है बिजनेस करने की, तो हमें इंटरनेशनल क्लाइंट्स को आउटरीच करना पड़ेगा, जैसे सॉफ्टवेयर हाउस करते हैं। वहां से फिर नया रास्ता खुला, देखना है, समझना है क्या करना है। इवन दो आई एम स्टिल इन लर्निंग फेज, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चीजें वर्कआउट कर रही हैं, चल रही हैं। अच्छा, अब लीड जनरेशन क्या है? लीड जनरेशन में है कि अच्छा भाई ऐसा बंदा जो कि आपका टारगेट कस्टमर हो या जिसको आपकी सर्विस की जरूरत हो, पहली बात। दूसरा, वो इंटरेस्टेड भी हो, जिस पे ये दोनों खूबियां, वो आपकी लीड है। ठीक है। अब लीड को लाने में हमारा अभी पूरा पाकिस्तान क्या करता है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाता है, लोग उधर लिखते हैं मुझे अपवर्क पे अमेज़न की जरूरत है, पीपीसी की जरूरत है, सॉफ्टवेयर, एचटीएमएल, फलां सब चीजें। अच्छा, दूसरे नंबर पर इसके बाद एक वेव आई थी पाकिस्तान में, जब लोग ग्रुप्स में जाने लगे थे, फेसबुक के ग्रुप्स में, उधर लोग आपस में जिक्र करें, बात करें। ये ऐसा ही है जैसे लोकली कहीं नेटवर्क है अमेज़न सेलर का, आप उधर जाके बैठ जाएं, फेसबुक ग्रुप में जाना ऐसा है, उधर बातचीत करनी, एंगेजमेंट करनी, बातें बनाना, कर लेना। अच्छा, ये बेसिकली आप किसी हद तक कह सकते हैं वार्म आउटरीच, कि मैं जानता हूँ मेरे सर्कल में कितने लोग हैं, मैं बातचीत करता हूँ, उनसे गपशप लगाता हूँ और मैं उनको कह देता हूँ कि भाई मैं अमेज़न का सर्विस दे रहा हूँ, तुम्हें चाहिए आ जाओ। सबसे पहला तो तरीका ये है। ठीक है, ठीक है। जैसे इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, इसके नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, तो कंटेंट है जो आपका माशाल्लाह तो बहुत अच्छा चल रहा है, जो हमने भी कंटेंट का बिस्मिल्लाह थोड़ी थोड़ी पढ़ के शुरू किया है। बेसिकली क्या होता है कि अच्छा, पाकिस्तान में कंटेंट मार्केटिंग की बहुत ज्यादा केस स्टडीज हैं। आप इटसेल्फ एक केस स्टडी है, ठीक है। आप नाम ले लें आजाद चाय वाले का, वो एक केस स्टडी है, काफी लोग हैं इसमें, बहुत सारे लोग हैं केस स्टडीज। अब इसमें बेसिकली क्या है कि आप एज्यूम करते हैं कि भाई मेरे सुनने वाले लोगों में हैं ऐसे लोग जिनको मेरी सर्विस चाहिए, और आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करना शुरू कर देते हैं। सारे मसले जो लोग एज अ सर्विस बेच रहे होते हैं, आप उसको फ्री में बताना शुरू कर देते हैं। करते 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 ये टाइम आता है कि लोग कहते हैं अच्छा यार ये बंदा इतना एक्सपर्ट है, एक ऑथेंटिसिटी, अथॉरिटी बिल्ड होती है, और आपको सर्विस ले लो। मेरे साथ ऐसा बहुत दफा हुआ है। हाँ, यानी जो लोग मेरी रूटीन में पॉडकास्ट देखते हैं, जो जिनका ई कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है, जिनको नहीं पता कि मेरा असल बिजनेस ई कॉमर्स है, मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है, किसी को नहीं पता, वो जब यहाँ से देखते हैं तो वो कहते हैं अच्छा ये काम है, तो वो आते हैं और फिर वहां से मुझे बिजनेस मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही। अब मेरा भी जो कोर्स, आप भी यही काम करते हैं, आप उसको बताएं। मेरा भी जो कोर्स वाला एलिमेंट था वो आज तक, बल्कि कोर्स और एजेंसी के पहले 2-3 साल भी मार्केटिंग पे तो हमने जीरो लगाया पैसा ना। हमें पता था कि मार्केटिंग की कॉस्ट है, चीजें हैं। इनबाउंड मार्केटिंग थी, सारा वो कंटेंट के थ्रू ही था। अच्छा भाई आपसे सीखना है, अच्छा भाई आपसे सर्विस लेनी है, सारी चीजें। ये है इनबाउंड मार्केटिंग, जहां पर क्लाइंट आपको आउटरीच करे, जिस तरह आपके मामले में, ठीक है। अच्छा, अब एक है आउटबाउंड मार्केटिंग। असल दुनिया ये है, बड़ी दुनिया है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब जब मैं लीड जनरेशन के मामले में घुस रहा हूं, देख रहा हूं इंडियंस बहुत आ गए, काफी हद तक आ गए। अच्छा, इसमें क्या आता है, 2 चीजें आ जाती हैं। एक है कि आप इंडिविजुअल आउटरीच करते हो, उसके मीडियम्स हैं। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा मीडियम है ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। आप ईमेल पे अपोलो पे डाटा स्क्रैप कर लो, सेल्स नेविगेटर पे डाटा स्क्रैप कर लो, भी जाते हैं, आप परचेज कर लेते हैं डाटा पर उनको। आप सेल्स नेविगेटर भी ले लें, $90 का आएगा, उसको पकड़ के उससे डाटा स्क्रैप किया और टारगेटिंग शुरू कर दी। अब आपने टारगेट बंदे को एक सिंपल मेथोडोलॉजी पे मैसेज देना, प्रॉब्लम सोल्यूशन कॉल टू एक्शन। भाई अगर तुम्हारा अमेज़न का फलां मसला है, ये उसका मैं सोल्यूशन दे सकता हूं, आओ कॉल बुक करते हैं, अल्लाह हाफिज। ईमेल के साथ लिंक्डइन सेकंड नंबर पर, लिंक्डइन के बाद आप तीसरे नंबर पर आ जाएं, फिर ट्विटर है, फिर इंस्टाग्राम है, फिर फेसबुक पे आउटरीच होता है, और ये बड़ी दुनिया है। अच्छा, ये आ गया आपका तीसरा तरीका, वार्म आउटरीच। अच्छा, ये बेसिकली मतलब अपना नहीं मेरा, इस टाइम पे जब बंदा एक मसले में पड़ता ना, तो पहली सोच ये आनी चाहिए यार ये मसला दुनिया में पहले भी किसी को फेस हुआ है, बेशतर लोगों को है। फिर सोचना चाहिए यार वो कैसे हल ढूंढ रहे हैं। तो आपको मल्टीपल नाम मिलेंगे, एलेक्स और मोजी मिलेगा, लीड जनरेशन में और दुनिया के बड़े एक्सपर्ट मिलेंगे, आप उनको जाएं सुने, व्हील रीइन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, हमारा क्या मसला, हम बाहर देखते ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, उस पर जाके अब वार्म आउटरीच कर ली, पहला स्टेप। दूसरा कंटेंट मार्केटिंग कर ली, जो कि बला है। आप अगर कंटेंट मार्केटिंग से कहना यार मैंने $100 मिलियन की एम्पायर खड़ी करनी है, तो क्वाइट पॉसिबल। थर्ड नंबर पर आया कोल्ड आउटरीच। इसका फायदा क्या है, ये आपके बगैर हो सकता है। अब आप आज पॉडकास्ट करना छोड़ दे तो आपकी इनबाउंड लीड का तो मसला हो गया, डाउन होगी। बिल्कुल। आउटबाउंड में क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, या एनी वे से आउटरीच करना, इंडिविजुअल बंदों का डाटा निकाल के आपकी टीम कर सकती है, आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये उसका बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। और स्केल भी उतना ही हो सकता है। आप अकेले हैं, बंदे आप 100 हायर कर सकते हैं, तो उस हिसाब से स्केलिंग भी हो जाता है। जब ये 3 मेथड कर लें, तब चौथा तरीका है मेरी नजर में, लोग तो स्टार्टिंग में भी जाते हैं एड्स के थ्रू। बेसिकली क्या है कि भाई इन प्लेटफॉर्म्स पर आपकी टारगेट ऑडियंस पड़ी है, आप कहते हैं भाई मुझे ये बंदा दिखाओ। जैसे इंडिविजुअल कोल्ड आउटरीच में क्या था, आप एक बंदे का लीड का डाटा निकाल के उसको इंडिविजुअल मैसेज भेजे थे। इधर आप फेसबुक को, लिंक्डइन को, सबको कह रहे हैं कि भाई ये मेरा टारगेट पर्सोना है, इसको ये मैसेज दिखाओ। बिल्कुल। अब आप मैसेज पे लिख देंगे डियर अमेज़न सेलर या फ्लाई अमेज़न सेलर, या तुम्हें ये मसला मामला, तो वो चीज आ गई। ये मोटा मोटा सा खुलासा है
कि जिसके थ्रू लेकिन अभी भी आप देख ले पाकिस्तान में सिवाय बड़े नामों के हर छोटी एजेंसी अपवर्क पे है, ठीक है, रेफरेंस से क्लाइंट आ रहा है, नेटवर्किंग से आ रहा है, या कोई रिश्तेदार दोस्त है बाहर है तो वो बिजनेस लेके आ रहे हैं। इसके अलावा लोगों को पता ही नहीं कि रिमोटली कैसे करना है। जिस दिन ये आएगा ना, वैसे ही पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट फ्रीलांसिंग से पैसा आ रहा है लिटरली डबल हो जाना। और इसमें बहुत सारे तरीके हैं जो कि लोग अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो आप कर रहे हैं। लोग अपवर्क के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे सर जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। उनको लगता है कि अपवर्क पे सारा बिजनेस है। अच्छा, वो वहां से भी बड़े खुश है, क्योंकि जिनका अपवर्क पे पुराना अकाउंट है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपवर्क से भी बड़े खुश है। ऐसा नहीं कि वो कोई कम पैसे कमा रहे हैं। 40-50 एम्प्लॉयज की सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं बेस्ड ऑन अपवर्क। यार मैंने अपवर्क पे पिछले दिन में सेशन कर रहा था एक, तो मैंने अपवर्क लाइव खोला। मैं अभी भी लोगों से कहूंगा जाके देखें लाइव, अपवर्क पे जाएं, वहां पे लिखे Amazon भी है। पहले पेज पे देखे पाकिस्तानी एक था $1,75,000 2 सालों में। $1,00,000 वाले तो नॉर्मल पड़े हुए हैं वहां पे भाई। 40-50,000 तो वो तो इटपुट होते थे, 50,000 वाला निकल आता है। ये हिसाब था वहां पे। ऐसे ही है, ऐसे ही तो लोग कर रहे हैं, लेकिन असल मार्केट इससे भी कहीं आगे की है। बेसिकली आपको हर जगह समझना है, बेशक Amazon पे प्रोडक्ट की नीश है या लीड जनरेशन है, जहां कहीं सैचुरेशन हो जाएगी आपको उससे नेक्स्ट स्टेप आगे मूव करना है। जब सैचुरेशन होगी और आप ये कह लें ये काम खराब है, तो नहीं, ये आपकी जो है वो कम इल्मी वाला मामला है। ऐसा फील्ड दुनिया में सैचुरेट होती रहेगी और नए रास्ते खुलते रहेंगे। बिल्कुल एलिमेंट है, बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई बंदा अगर अपनी प्रोडक्ट, यानी कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर है पाकिस्तान में या इंडिया में या कहीं भी दुनिया में, वो हमें राब्ता करता है, वो कहते हैं जी मेरे पास अपनी प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को Amazon पे लेके आए, तो उसमें फिर हम, यानी कि बेसिकली तो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना पब्लिक के लिए, वरना पता मुझे भी है मैं क्या पूछ रहा हूँ और आपको भी पता है कि क्या बताना है, मुझे भी आंसर आता है, आपको भी आता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ पब्लिक के लिए हम ये डिस्कस करें। तो ऐसे लोगों की हम क्या हेल्प कर सकते हैं? अच्छा, एक सबसे पहले इधर कैटेगराइजेशन बड़ी जरूरी है। 2 तरह के लोग होते हैं। एक जिस तरह लोग आते हैं जी मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मैंने Amazon सेलर बनना है, ठीक है। अच्छा, उस बंदे को 2 चीज़ों की जरूरत है। एक तो उसको Amazon के मैकेनिज्म की नो होनी चाहिए, एक पार्ट। उससे ज्यादा जरूरी पार्ट किस नीश में घुसना है, ठीक है। क्लोथिंग में जाना है, स्टेशनरी में जाना है, टूल्स एंड हार्डवेयर में जाना है, किचन में जाना है। अब क्या होता है, मैंने आज तक कोई मुझे किचन की प्रोडक्ट का पता नहीं है, घर की क्रॉकरी मैंने खरीदी नहीं है, और ये मतलब मेरे साथ भी रहा, आपके साथ भी रहा होगा, बीइंग एन Amazon सेलर हम ये काम करते रहेंगे, कुछ पता नहीं है, ठीक है, इतनी सारी निशेज है, आपको सबको तो नहीं, आप रिसर्च करते हैं, काम करके फिर आप हाँ जाते हैं। अच्छा, अब लोग क्या करते हैं, लोग मेजरली रिसर्च ही नहीं करते, वो कहते हैं यार ये प्रोडक्ट है, ये बड़ी अच्छी होगी, क्यों इस्तेमाल करें, कैसे करें। उन्होंने स्टैट्स की बेस पे आंसर लेना, ठीक है, Amazon पे कितना रेवेन्यू बन रहा है, एवरेज मार्केटिंग की कॉस्ट क्या आएगी, मार्जिन क्या बचना है, उन्होंने ये डाटा देखना और भेज देना। मेरी नजर में अब आज जो दौर आ गया, 2023 का एंड होने वाला, 2024 आने वाला है, ये चीज अब आप समझ लें कि जो बंदा सिर्फ ये एलिमेंट करता है उसकी सक्सेस इतनी श्योर नहीं है। आपको ये समझ होना जरूरी है मेरी जो प्रोडक्ट है वो क्यों इस्तेमाल होती है, क्या मसला हल करती है, इसमें नई जिद्दत दाएं बाएं देखना क्या आ रही है। लाजमी नहीं जो Amazon पे बिक कर है वही बेस्ट वाला उठा के बेच देना। सप्लायर क्या जिद्दत ला रहे हैं, मैं इसमें आसानी कैसे पैदा कर सकता हूं, ये आजकल करना बड़ा जरूरी है। होता क्या है इसमें, जिस तरह हम परसों बैठ के बात कर रहे थे, ऐसा बंदा जो एक इंडस्ट्री में घुसा पड़ा ना, लेट से जी मैं हार्डवेयर की नीश में 10 साल से हूँ, वो जब Amazon पे आता है उसकी सक्सेस के चांसेस बड़े अच्छे हैं, क्योंकि उसको पता है क्या बिकता है क्या नहीं बिकता। बिल्कुल, वो बेहतरीन चीज, बेहतरीन सोर्सिंग, चाइना से रिफाइन बिल्कुल करके आ जाएगा। जिसको नहीं पता ना वो कम इल्मी में आएगा, Amazon के तो सारे लवाजमत पूरे कर लेगा, लेकिन जो बेसिकली प्रोडक्ट की नो है वो नहीं होगी। जिस तरह हम करियाना स्टोर, यार इवन करियाना स्टोर भी एक अच्छा सेलमैन होता है, उसको पता होता है कौन सा चावल अच्छा नहीं है, चावल की 10 किस्म उसको पता है। बिल्कुल, हमारा क्या फ्लो है, हम चावल बेचने जाएंगे, हमें नहीं पता होगा वेरिएशंस क्या है, कौन कब क्या क्यों कैसे खरीदता है। अगर चावल वाला हमारे पास आएगा कि जी मेरा चावल Amazon पे बेचे, तो उसे पता होगा कि ये क्वालिटी है और ये, और ज़ाहिर है जितने में उसको पड़ रही होगी उतने में शायद हम उसे सोर्स नहीं कर सकते। तो उसकी फील्ड की नॉलेज प्लस आपकी Amazon की टेक्निकल मार्केटिंग नॉलेज, या तो ये तो हो गया ना वी बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर, या उसको आप इक्विप कर दे, सिखा दें Amazon के नो हाउ, तो उसके सक्सेस के चांसेस ब्राइट है, क्योंकि वो कारोबार भी है, उसको कारोबार के मामलात, लेन देन, चीजें, आप इन्वेंटरी मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, कैश फ्लोज मैनेज करने सब आते हैं। उसको बस जब मार्केटिंग का शोर आया कि यार इधर मार्केटिंग की क्या साइंस चलती है, देखें 1000 बातों की एक बात है, अगर आपको ये फन आता ना कि मेरी प्रोडक्ट मार्केट में बाकी सब प्रोडक्ट से बेहतर कैसे बनेगी, तो यकीन माने सब आसान है। बिल्कुल, मार्केटिंग भी आसान है, सेल भी आसान है, रिव्यू भी अच्छे मिल जाएंगे, कैश फ्लो भी अच्छा मैनेज हो जाएगा, सप्लायर भी मान जाएगा, सब चीज हो जाएंगी। जिस तरह आपको ये स्मॉल गिफ्ट वगैरह कोई चीज ऐसी, यानी अपनी प्रोडक्ट को दूसरे से थोड़ा सा यूनिक बनाए कि उतने पैसों में आपको ये चीज मिलेगी। वो 13 वाला दर्जन वाला हिसाब है, दर्जन 13 का कर दे तो
हाँ, अब इसमें चलें बातों पे बात निकली, इसमें दो ऑप्शन हैं। ये है ऑफर ऑप्टिमाइजेशन, जिस तरह हाफिज जूस वाला मतलब मशहूर है जी बिल्कुल, कि उसका ग्लास एक के साथ छोटा हाफ मिलता है, जी बिल्कुल, उसके दर्जन में 13 जो है वो होते हैं फ्रूट। तो ये वाला एक एलिमेंट है, ये ऑफर ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है। या हाँ, जिस तरह हम अपने अमेज़न की दुनिया में बात करते हैं, अच्छा यार बच्चे का रोम्पर दे रहे हो तो साथ कैप भी दे दो, ठीक है, साथ सॉक्स भी दे दो। या मैं अभी शॉपिंग करने गया हुआ था, वैसे ही मार्केट में तो मैंने देखा बच्चों की सॉक्स के साथ उन्होंने नीचे शू वाला एलिमेंट भी लगा दिया, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, बच्चे की सॉक के नीचे लगा दिया। ऑफर ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि बच्चे के रोम्पर के साथ कैप भी दे दो, ज्योमेट्री बॉक्स के साथ पेंसिल भी दे दो। ये शऊर पैदा होना कि यार क्यों, और अपनी कस्टमर टारगेट ऑडियंस के पास जाना, यार तुम ये खरीदोगे, फीडबैक इकट्ठा करना, इंप्रूवमेंट करना, ये एलिमेंट है जो नई अपडेट है या जो लाजिम हो गया है। पहले क्या होता था, अमेज़न पे डिमांड बहुत ज्यादा, सप्लाई कम है, कुछ भी लाओ बिक रहा है। अब डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो शुरू किया था ना 2012-13 में, गोल्डन एरा। उस वक्त प्रोडक्ट हंटिंग नहीं होती थी, हम उसे कहते थे, हम प्रोडक्ट हंट नहीं करते थे, हम प्रोडक्ट डिसाइड करते थे। हाँ। जो हम बैठे ना दोस्त दिल करे यार ये बेचे, वो बेचते थे और वही बिकता था और कमाल का बिकता था। अब तो सारा बड़ी चीजें। अच्छा, इसमें हमने जो एक बात की कि इसमें ये चीज भी है जो आपने बता दी, मैं उसको मजीद सादा अल्फाज में, कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा 15 पाउंड का एक टावल बेच रहा है और वो 400 ग्राम का है, तो आप कोशिश करेंगे आप 15 में बेचें लेकिन 450 ग्राम वाला बेचें, यानी क्वालिटी आपकी अच्छी हो, प्राइस वही हो। असल में लोग यहाँ भी मार खाते हैं कि वो, बल्कि इस पे बात करें, मुझे बताएं थोड़ा डिटेल में। लोग बाज दफा 15 की एक चीज बिक रही है, वो कहते हैं यार मैं हाई क्वालिटी बेचूंगा, अब उस बेचारे को पड़ती 10 की है, वो जाके वैट वो सारी चीजें डाल के 20 की तो वो या 25 की बेचता है जाके। ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छा, अब इसमें दो बातें। सबसे पहले जो बात हो रही थी कि हमारा क्या होता है, लेट से $15 की टॉवल की मिसाल ले लें, ठीक है। ये मार्केट का नॉर्मल बिहेवियर चलेगा और ये पूरी दुनिया में चलता है। हाँ भाई, ये हाफिज साहब की अच्छी प्रोडक्ट बिक रही है, बेहतरीन तरीका मैं 13 में लॉन्च करूंगा, बिल्कुल। फिर कोई आएगा मैं 11 में लॉन्च करूंगा, फिर कोई आएगा मैं 9 में लॉन्च करूंगा। ये सबसे ज्यादा कॉमन जो हम बचपन से देखते आए हैं मार्केट में तरीकाकार है अपनी प्रोडक्ट को बेहतर करने का, ठीक है। ये इस तरीके से खरीदार आपकी प्रोडक्ट तो खरीद लेता है लेकिन आपका पैसा नहीं बनता, ठीक है। असल बहादुरी या असल महारत, असल बिजनेसमैन वाला एलिमेंट ये है कि लोग आपकी प्रोडक्ट महंगे दामों खरीदें। अगर आप $20 की भी बेचे तो वो खरीदे। अब होता क्या है इसमें, क्या आता है, ई कॉमर्स की दुनिया में कोई आपकी प्रोडक्ट को देख तो नहीं सकता। ऐसे तो नहीं है कि अच्छा भाई किसी वो बेकरी में गया और चख के देख लिया क्या जाएगा क्या चीज है, वो तो कर नहीं सकते। कपड़े की क्वालिटी तो आप चेक नहीं कर सकते, बच्चे को पहना के तो देख नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली आप जो भी इंप्रूवमेंट ला रहे हैं ना, अगर आपने 400 ग्राम की बजाय 450 ग्राम कर दिया और आपकी लिस्टिंग में कहीं वो बीच में जाके लिखा, कोई फायदा नहीं है। ऐसी डेवलपमेंट आप पहले लिखें क्या क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, 10-15 डाल लें उनमें से ऐसी इंप्रूवमेंट, ऐसी प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो आपकी मेन इमेज के थ्रू जाहिर हो, जो बड़ी ओपनली आया हो, ठीक है। मैं आपको मिसाल देता हूं, टाइटल में शो हो, टाइटल में शो जो एक प्रोडक्ट तो फिलहाल उस पर एडवर्टाइजमेंट नहीं चलती और इतनी नहीं है। वीड ग्राइंडर एक प्रोडक्ट है मेरे पास कि वीड को यूएसए में चल रही थी ग्राइंडर, अच्छा नॉर्मल बिक रही थी $13 की। एक बंदा है जी मेरी $90 की प्रोडक्ट है, बिक नहीं रही। मैं कहा अच्छा क्या मामला है, कहता है इसके अंदर मैंने बड़ा कोई ABCD ये फंक्शनैलिटी इंप्रूव कर दिया है, कमाल किया है, लेकिन जो $13 की डब्बी थी उसकी भी डब्बी सेम थी। अब बिकेगी कैसे भाई? डेवलपमेंट वो लानी है जो अवाम को वैल्यूएबल लगे। आपने जो चीज इंप्रूवमेंट कर दी, लाजमी नहीं कि अवाम उसको वैल्यूएबल समझे। अवाम से पूछना, फीडबैक लेना, भाई क्या ये तुम्हारे लिए वैल्यूएबल है, नहीं है तो रिजेक्ट कर दो, है क्या तुम इसके लिए एक्स्ट्रा पे करोगे। जब आपको 100 में से कोई कहे 40-50 बंदे, भाई फिर उसको लॉन्च करें। ये वर्किंग है जो आपको विनर बनाती है। और ये आज के दौर की ई कॉमर्स क्या दुनिया पूरी में आपने पाकिस्तानी एज ए बिजनेसमैन जाना, ये इंप्रूवमेंट की जरूरत है। चाइनीज को हम कहते हैं कि चाइनीज जो है वो सिर्फ प्रोडक्ट बनाते रहते हैं, कुछ नहीं, वो आज भी R&D करके सबसे ज्यादा नए डिजाइन चाइनीज लाते हैं। आपको इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे चाइनीज वीडियोस विदाउट एनी वर्डिंग नजर आ रही होती है कि वो नया नया डिजाइन लाते रहते हैं। यार वो बर्तन को नहीं छोड़ते, उसमें इंप्रूवमेंट लाते रहते हैं। ये लो जो बोला है जो हमारा स्टार्टिंग का सवाल था जिसपे हम आए कि भाई सेलर क्यों कह रहा है कि अमेज़न ने काम करा, इस वजह से नहीं करा, इस चीज को फिट करें। डॉक्टर साहब एक और पॉइंट पे आते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग पे। हमारे ही कुछ जानने वाले हैं पुराने, उन्होंने तो प्रोडक्ट हंटिंग इतनी आसान कर दी कि मैं सोच रहा हूँ कि यार हम तो फिर काम खत्म कर दें अगर इतनी आसान हो गई है। वो किसी भी मॉल के अंदर जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, जी अमेज़न पे प्रोडक्ट बेचनी है, देखो ऐसे बिकेगी, टॉप पे जाओ देखो टॉप 100 में क्या है, और टॉप 100 वाली रैंकिंग में जो टॉप 100 पे किसी भी निश के अंदर, उसके सब कैटेगरी के अंदर चले जाओ और उसके बाद आओ यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्यों भाई देखो यहाँ शेल्फ पे पड़ा है, 1 का मिल रहा है, देखो अमेज़न पे 10 का, तुम ये बेचो।
तो इतनी आसान प्रोडक्ट हंटिंग है, तो हमने और आपने इतनी मुश्किल क्यों बनाई है? हम क्लाइंट को 2-2, 3-3 महीने वेट करवाते हैं, पैसे चार्ज करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमें प्रोडक्ट नहीं मिलती। तो ये वाला तरीका आप क्यों नहीं बताते? ये तो लोकल भी चलो होता है, लेकिन इंटरनेशनली भी गोरे बहुत करते हैं। दिस प्रोडक्ट इज सेलिंग फॉर $1 ऑन अलीबाबा, अमेज़न पे 25 की बिक्री, तुम क्या वेट कर रहे हो? बेसिकली किसी मॉल में जाके ना, किसी होलसेलर के पास, वहां से जाके दिखा रहे हो, तो ये देखो यहाँ पे शेल्फ पे इतने की बड़ी है, वहां पे इतने की है, और ये टॉप 100 में तुम ये बेचो। मेरा ख्याल है कि अमेज़न के कोर्स के साथ ना अब जरूरत है कॉमर्स के कोर्स की। ये सिर्फ अमेज़न या ई कॉमर्स के अलावा टेक्निकल सिखा दिया, अकाउंट ऐसे बनता है, टेक्निकलिटीज ही होती हैं। अब इससे ऊपर जरूरत है लोगों को बिजनेस का समझाने की। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी कोई सीख के नहीं आया था। ये जो 4-5 साल अगर इतने प्रोडक्ट्स का एक्सपोजर किया है, कामयाब भी हुई हैं, फेलियर भी देखे हैं, सब चीजें की हैं, तो उसके बाद होता है बिजनेस में, ये भी माइंड में होना चाहिए। अच्छा, बाज़ दफा लोग ये समझ लेते हैं कि शायद अगर हम इस एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो 100% सक्सेस है। गलत है। एक्सपर्ट के पास ये है कि उसके पास आके आपको वो मुश्किलात नहीं होंगी जो आपको किसी बच्चे के पास होंगी। बस चीजें आपकी आसान हो जाएंगी, उसकी एक्सपर्टीज होगी। वो पहले 10 दफा फेल हुआ है, तो वो जहां से फेल हुआ आपको वहां से फेल नहीं होने देगा। और ये बहुत बड़ा एज है कि अगर किसी की 10 प्रोडक्ट फेल हुई हैं, तो वो अगर किसी की 20 सक्सेसफुल हुई है, तो जब उसकी 21वीं जाएगी तो वो 10 इस वजह से फेल हुई है। जो फैक्टर थे वो यहाँ पे एटलीस्ट नहीं होने चाहिए। फेलियर के अगर 40 रीजन है, तो जो बंदा 5 साल का तजर्बा रखता है वो 20-25 तो देख चुका है। एटलीस्ट वो 20-25 के लिए आपको एक बड़ा सिक्योर पाथवे बता देगा। 15 फिर भी है। बिल्कुल। जो बंदा बिल्कुल स्क्रैच से आ रहा है वो तो 40 के 40 रिस्क है ना, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कम हो जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली ना ये ही एलिमेंट है कि अब मैं देखूं ये ग्लास इधर बड़ा अच्छा बिक रहा है, अच्छा जी लोकल मार्केट में 200 का है, अमेज़न पे $10 का बिकता है, 10 उधर लाके बेच दो। इधर 200 मतलब क्या 70 सेंट्स हो गया, मिसाल दे रहा हूँ, उधर लाके बेच दो। लोग ये नहीं समझते कि डिमांड एंड सप्लाई की गेम। एक ही बंदा जब ग्लास लिखेगा तो 5000 सर्च रिजल्ट आने हैं। आप ऐसा क्या प्रोवाइड कर रहे हो कि आपकी प्रोडक्ट ज्यादा लोग अट्रैक्शन है? ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, देखें अगर मेरी प्रोडक्ट बाकी 4000 या 5000 लोगों के बराबर की है, बिल्कुल सेम चीज है, मुझे मार्केटिंग भी महंगी पड़नी है। ठीक है, हर नया बंदा आएगा जो मेरे से, देखें असूल है दुनिया का, हर बंदा करता है, ब्रांड्स करते हैं, जब स्टार्टिंग में प्रोडक्ट लॉन्च करनी है ब्रेक इवन पे प्राइस कर दो, प्राइस कम कर दो। और अमेज़न जैसी मार्केट पे लोग आते रहते हैं, ये काम करते रहते हैं। अब जब ये काम हो रहा है तो आपकी और नए प्रोडक्ट वाले की वैल्यू के अंदर कोई फर्क नहीं है ना, और वो सस्ता बेच रहा है तो आपकी चीज बिकनी ही नहीं है, तंगी बैठे रहेंगे और पता चलता है कि पूरी की पूरी इन्वेंटरी $10-20 की जाया हुई पड़ी है। जरूरत इस चीज की है कि आप पहले ये शऊर लेके आए कि भाई मैं ऐसा क्या डिफरेंट दे रहा हूं कि मेरी प्रोडक्ट बिक रहेगी। वट इज द रीजन विच आई एम प्रोवाइडिंग टू द बायर्स, जिसकी वजह से लोग खरीदेंगे। ये समझना, ये शऊर रखना बड़ा जरूरी है। जब आप वो चीज कर लेते हैं ना, तो अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें, आपकी चीज अगर दूसरों की 100 में से 5 बिक रही है, आपकी 100 में से 15 बिकेगी। उस चक्कर में आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट भी कम है, आप महंगा भी बेच सकते हैं, आपके मार्जिन तगड़े हैं, बिजनेस पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ग्रो भी तगड़ा करेंगे। जिस बंदे को आप सब ये फन आ जाता ना, वो बाकी सब टीमें हायर कर सकता है, वो उसका मसला नहीं है। ये फन है, और इसमें हमेशा चीज भाई मिलती सस्ती है, बिकती महंगी है, तभी तो बिक रही है दुनिया में। सेलिंग बाय सेलिंग का कंसेप्ट तो यही है। आर्ट ये है देखना कि मैंने इसमें गैप कहां से फाइंड करना है, और वो आप तभी कर पाएंगे जब तक आपको ना पता मेरा एंड यूजर टारगेट कस्टमर क्या है, वो क्यों खरीदता है, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, और आप उससे फीडबैक नहीं ना ले रहे, तब तक फेलियर है। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, जितने दुनिया के बड़े सेलर हैं वो ऐसा कभी भी एक प्रोडक्ट पे नहीं करते कि एक प्रोडक्ट पकड़ी और लगा दो इस पे $1,00,000। हमेशा प्रोडक्ट पकड़ेंगे, उसकी टेस्ट लॉन्च करेंगे, फीडबैक लेंगे, क्या भाई मुझे मेरे यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे हैं, मेरा मार्जिन क्या था, मेरी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट क्या पड़ रही है, मुझे रिटर्न क्या आ रहा है, मेरे रिटर्न तो नहीं ज्यादा, मेरी प्रोडक्ट इस काबिल है कि अच्छी कन्वर्जन ले सके, मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी गुड है, कस्टमर हैप्पी है, फिर अग्रेसिव जाते हैं। इधर क्या होता है, प्रोडक्ट पकड़ो, $30-40 लगा दो, फेलियर होगी, बिजनेस ही खराब है। भाई बिजनेस करना एक चीज है, Amazon इज जस्ट अ सेल्स चैनल। जब आपको वो चीज आ जाएगी, तो जैसे हम सर्विस में लीड जनरेशन की बात करें, आपको मजेदार बात बताता हूँ, Amazon बहुत आसान ईजी है, डेफिनेटली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देता है, इस सेंस में आपको वेबसाइट खड़ी नहीं करनी, डेवलपर ऑनबोर्ड नहीं करना जो हर बार ट्वीक करता रहे, ठीक है, पेमेंट गेटवे के लिए नहीं खपना, फुलफिलमेंट सेंटर नहीं आपको चाहिए, कस्टमर के सपोर्ट बंदा नहीं बिठाना, ये सारी चीजें इस सेंस में ईजी है।
वरना अगर आप जब, और इस वजह से ये हमारी हमेशा पहली चॉइस होती है। वरना अगर बात करें जो भी दुनिया में किसी भी मार्केट में भी सेलर है ना, तो आप उसके सेल चैनल को 3 में डिवाइड कर सकते हैं। एक रिटेल की दुनिया है, जो कि ठीक है आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज श्रिंक हो रहा है, लेकिन अभी भी हर कंट्री का सबसे बड़ा चंक रिटेल के पास ही है। बिल्कुल। उसके बाद फिर आगे आती है ई कॉमर्स की दुनिया, जिसमें फर्दर 2 सेग्रीगेशन है। एक सेग्रीगेशन है मार्केट प्लेसेस, जिसमें पाकिस्तान में दराज का नाम ले लें, ठीक है, Amazon इंटरनेशनली आ गया, वॉलमार्ट आ गया, eBay आ गए, ठीक है, लज़ादा आ गया, शॉपिफाई आ गया, सब एक मार्केट प्लेस। दूसरा है आपकी अपनी वेबसाइट, जिसमें लोग आप एडवर्टाइजमेंट करके लाते हैं, ठीक है। तीनों में सबसे आसान रास्ता Amazon है। जब आपको कॉमर्स वाले एलिमेंट का शऊर आ जाएगा ना, तो भाई फिर जो आप Amazon पे रेवेन्यू कर रहे हो ना, आप जब इसको स्केल करोगे आप कम से कम 10 गुना ज्यादा बढ़ा सकते हो, इफ यू नो द एलिमेंट। अच्छा, कई लोगों को ये मसला होता है, वो कहते हैं नहीं हमने तो बस अपनी वेबसाइट बना के करना है, हमने बस सारा कुछ हमारा होना चाहिए, वो फिर उतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते। मैंने अपने सामने जो बंदे ग्रो होते देखे हैं वो किसी प्लेटफॉर्म पे होते देखे हैं, Amazon पे देखे हैं, eBay पे देखे हैं, मैंने खुद eBay पे बहुत सारा काम किया पहले। तो अगर आपने ग्रो करना है तो आपको प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा, ताकि जो छोटे मोटे काम आपने खुद करने हैं वो सारे आप प्लेटफॉर्म के जिम्मे डाल दें और आप रेवेन्यू जनरेशन पे लग जाए। यार एक जनरली अगर बात करें एक प्रोडक्ट की, अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है ना, मतलब अगर मैं सादा लफ्जों में बताऊं कि कितने पैसे लगा के एक ऑर्डर मुझे आएगा, अगर वो फेसबुक पे, क्योंकि आप शॉपिफाई कर रहे हैं तो आप फेसबुक या गूगल एड्स से लाएंगे ना, अगर उस पर वो $30-40 और एक कॉमन है, उधर मिनिमम इतना ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है, तो वो उस प्रोडक्ट का अमेजोन पे $8 या $9 है। Amazon बेस्ट, एक Amazon 2 चीजें सिखाता है। एक तो बेस्ट मीडियम है कि आपको 10 फन नहीं सीखने, फुलफिलमेंट नहीं सीखनी, कस्टमर सपोर्ट फिलहाल 10 लांजे नहीं सीखने, प्रोडक्ट बनानी आती है, मार्केटिंग करनी आती है, गुड हो जाएगा। दूसरा एलिमेंट ये है कि आपको जब आप एक मैदान में उतरते हैं ना, तो ये जो मैं फन तीसरी चौथी बार रिपीट कर चुका हूं ना कि भाई अपनी चीज को, अच्छा ये सर्विस में भी है, मेरी सर्विस कोई क्यों लेगा, कैसे दूसरों से बेहतर है, जब तक आप ये एक एलिमेंट ऑफ डिफरेंशिएशन ही ना ला पाएंगे तो कारोबार के आपके लिए नहीं, आप कारोबार को हमेशा यही कहेंगे खराब ही है। तो Amazon आपको ये फन सिखा देता है। जब ये आ जाए ना, फिर जाओ वेबसाइट पे, फिर रिटेल स्टोर में उनके पास लाइनें लगी है लोगों की जो कहते हैं साल के क्रेडिट पे इन्वेंट्री ले लो। आपको पता है रिटेल की मार्केट कैसे काम करती है, साल बाद पैसा मिलता है। Amazon आपको 14 दिन बाद, या चलो Shopify भी आपको अपनी वेबसाइट पे 3 वीक्स के बाद पैसा दे दिया, बेहतर है। बाद में जब आपका अगर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो 3-4 डेज पे भी आपको 3-4 डेज पे भी आता है। लोकल मार्केट में तो अब ये जितने बड़े हैं, जिस तरह वॉलमार्ट या बिग बॉक्स स्टोर्स पे जाते हैं, या पाकिस्तान में भी आप बड़े स्टोर्स को दें, 3 महीने में पैसे आते हैं, 3 महीने बाद आएंगे, ठीक है। लोकल मंडी में दे दे 6-7 महीने से पहले पैसा नहीं आना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा है भाई इसके ऊपर, वो चीज समझ के उसके बाद फिर स्केल करो। और Amazon आपको वो रगड़ा लगा के ना पॉलिश कर देता है, इतने रगड़े जाते हो कि गोल हो जाते हो, ठीक है। तो वो गोल हो के ना, वो जब आपको कॉमर्स की समझ आ जाती है, फिर मैदान खुला है, फिर जो मर्जी बेचो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि हमारे यहाँ जो इन्वेस्टर है या जिसने Amazon पे सेल करना, वो कितना होगा? 10% होगा? बिल्कुल। 15 होगा या 7-8 हो जाएगा? ज्यादा तो बच्चे आते हैं सर्विस इंडस्ट्री में, जिस तरह कह रहे हैं कि आप जैसे बच्चे, मेरे जैसे बच्चे, हालांकि इनके पास बहुत पैसा माशाल्लाह, इन्होंने बहुत पैसा कमा लिया। तो अब ये बच्चे तो नहीं बड़े हो गए, क्योंकि इनके वलीमा को माशाल्लाह 1 साल होने वाला है। तो डॉक्टर साहब इस बारे में बताएं कुछ कि सर्विस इंडस्ट्री में कहाँ पे आप गैप देख रहे हैं, या जो नए आने वाले बच्चे उनको आप क्या कहेंगे? उन्होंने 3 महीने का कोर्स कर लिया, मेरे से कर लिया, आपसे कर लिया, Amazon सीख लिया, और मसला ये है कि 3 महीने के बाद वो Amazon एक्सपर्ट भी बन गए हैं, उन्होंने अपने प्रोफाइल पे Amazon एक्सपर्ट लिख दिया है, उन्होंने $15 का ब्लू टिक भी ले लिया है, और वो बैठ गए कि अब क्लाइंट आएगा, और वो वेट करते हैं कि क्लाइंट आएगा, दुबई उतरेगा, फिर एमिरेट्स एयरलाइन से पाकिस्तान आएगा, फिर इनके घर आएगा, फिर नॉक करेगा। वो क्लाइंट नॉक क्यों नहीं करते यार घरों पे आके? अच्छा, इसमें डेफिनेटली जो इन्वेस्टर है या जो बंदा अपनी प्रोडक्ट कर सकता है वो तो माइनॉरिटी है। हाँ। असल जो पाकिस्तान के पास एसेट है वो तो यूथ है, विच इज 65% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, तो अच्छा खासा उसका तगड़ा एलिमेंट है। अच्छा, अब बेसिकली अभी क्या हो रहा है हमारी मार्केट में, लोग आते हैं और कहीं ना कहीं से यूट्यूब से किसी जगह से फ्री में सीख लिया। अच्छा, उसके बाद जो है ना, बेसिकली अनफॉर्चुनेटली ये जो मैं अभी रिसेंटली जिक्र कर रहा था कि Amazon की नीश बड़ी तेजी से अपडेट होती है, और जब सिखाने वाला अपडेटेड तरीका नहीं बताएगा, या अक्सर लोग मतलब माजरत के साथ वो ये भी चलता है कि खुद प्रैक्टिकली किया नहीं होता और कोर्स करवाने आ गए, ठीक है। इस तरह के कोर्स सेलर्स की वजह से जो असल है उनका भी काम खराब होता है, यानी लोग ये समझते हैं सारे ऐसे कर रहे हैं। हाँ, अब उस एलिमेंट में क्या नुकसान हुआ कि बता दिया, सिखा दिया, बंदे के पास एक्चुअल आई ही नहीं नॉलेज के काम कैसे करना है, चीजें कैसे करनी है, मसला आ गया। अच्छा, अभी थ्योरेटिकल नॉलेज आया, अब क्या करें?
ठीक है। प्रैक्टिकल के लिए मैं आपके पास फ्री में काम कर, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं, एक आपकी भी एजेंसी है, सारा सिस्टम है, सॉफ्टवेयर हाउस है, ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई बंदा आके ये कहता है कि भाई मुझे बस फ्री में अपने पास रख ले, काम सिखा दे, वो ज्यादा महंगा पड़ता है। एक तो टाइम लगा काम सिखाने में, वो मेरा जो सीनियर रिसोर्स है वो काम सिखा रहा है और उसके बाद आसान कर रहा है कि देखिए मैं आपसे पैसे तो नहीं ले रहा। हाँ, ये चीज कर रहा है और जैसे सीख लेगा उससे निकल जाना। ये जब सीखने के बाद इसका पे बैक करने का टाइम आएगा वो नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी जहां तक मेरी नॉलेज में है, जितने भी कुलीग्स हैं वो इस तरफ एजेंसियों में वो नहीं आते, वो कहते हैं यार ये तो फायदा नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ना अब मसला ये चल रहा है कि लोगों के अंदर ये है कि मुझे काम आ गया, उन्होंने 3 महीने के बाद फर्दर लर्निंग छोड़ देनी है। वो वैसे ही समझ रहे जैसे 4 साल की डिग्री थी। हाँ। एक ये एलिमेंट करेक्ट करना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, सिर्फ आपको Amazon या टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ काफी नॉन टेक्निकल चीजें भी सिखानी पड़ेगी। पर्सनल मैनेजमेंट, काम पकड़ लिया, पता है मेरे पास 6-8 घंटे हैं, मैं इतना काम कर सकता हूँ, 4 क्लाइंट का 12 का पकड़ना है, लोगों का काम का बिरा गर्क करना, माजरत करनी है और लोगों ने ही आपको निकाल देना, इशू आएगा। एक इशू। दूसरा इशू आ गया, अपने आप को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना और देखना कि यार क्या मैं क्लाइंट के काम में उसकी वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता तो भाई रोको, मुझे पैसा नहीं चाहिए, वो एलिमेंट नहीं करना, उसका लॉस हो रहा है। थर्ड नंबर पर सीखना भी तो सिर्फ टेक्निकल एलिमेंट सीखना, ना उनको पीपल मैनेजमेंट की आर्ट आती है, ना उनको लीड जनरेशन की आर्ट आती है, ना कम्युनिकेशन आती है, ठीक है। वो एलिमेंट खराब हो गया तो नहीं। अच्छा, अब इस सारे जितने मैं आपको मसले बता रहा हूँ ना, सबके कोर्स से ले जाएंगे तो कोर्स सेलर तो मेरा जाएगा लेकिन पॉइंट ये है कि इसका अभी बेहतरीन हल है कि आप किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखें। जब हमने शुरू किया था तब तो एजेंसियां ही नहीं थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, Amazon की नहीं थी, बिल्कुल। अब आके आपको ये नहीं कि मुझे फ्री में सिखाओ, जैसे मैं सीख लिया मैं तुमसे सीख के अपना काम करूंगा, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। 2 से 3 साल भाई दो, और ये जितने स्किल कह रहा हूं ये एट द एक्सपेंस ऑफ कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी पॉलिश करो, प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। वो बंदे की वैल्यू, उसका रेट बहुत तगड़ा होता है एज कंपेयर टू सिंपल पर्सन जिसके पास आप मसला लेके जाए तो आपको सोल्यूशन दे। ये एलिमेंट सीखना, अब ये सारी नॉन टेक्निकल चीजें अब बेसिकली सिखा दी, अवेयरनेस दे दी, काम करो। मैं पीछे एक देख रहा था पॉडकास्ट इनकी, रिहाना लवाला की, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने यार पूरे पाकिस्तान में स्किल सबने सिखा दिया, सबने अपने पोर्टल बनाए, स्किल सबने सिखा दिया, क्लाइंट लेने तो किसी ने सिखाया नहीं। फिर वो बैक टू अपनी थ्योरी आ गए कि लिंक्डइन पे जाओ, 50 दोस्त बनाओ, वार्म आउटरीच जिस तरह हमने जिक्र किया, वो करो, सीखो, समझो। ये एलिमेंट सिखाना सबसे बड़ा जरूरी है। अभी क्या हो रहा है, मैं अब जब लीड जनरेशन या Amazon की स्किल में आया ना, Amazon में तो फिलहाल इंडिया बहुत पीछे है, फिलीपीन भी बहुत बेसिक है, पाकिस्तान में स्किल्स रिसोर्स बहुत अच्छे हैं, टॉप पे। लेकिन इशू कहां पर आ रहा है, जब हम अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट से कंपेयर करते हैं ना, हम अभी हमने सिर्फ एक स्किल सीखा है, इंडियंस लीड जनरेशन में हमसे 50 गुना आ गए हैं, ठीक है। हमें इस एक चीज को ये करना है अभी कि थोड़ा सा ये जो मार्केट में चंद बंदों ने काम आके खराब कर दिया ना, कि भाई नहीं, कोर्स लेना मेरी नजर में एक बड़ी पायदार चीज है। मैंने खुद ना करते हर महीने मेरा एक्सपेंस होता है कोई ना कोई नई चीज सीखने में, बिल्कुल, पेड सीखने में। हर बंदा सीख रहा होता है, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी। अच्छा, जो सीख रहा है वही कामयाब है, जो सीख रहा है वही कामयाब है। सीख के बैठा हुआ यूट्यूब से, तो वो तो फिर बेचारा बैठा ही रहेगा। सीख के ना लोगों को नॉन टेक्निकल स्किल सिखाने की बड़ी जरूरत है, वो शऊर देना बड़ा जरूरी है। आप आज कोई लीड जनरेशन का एक्सपर्ट लेने जाएं, ईमेल मार्केटर लेने जाएं, लिंक्डइन एक्सपर्ट लेना जाएं, आपको इतना महंगा पड़ता है कि आपकी वैसे ही बस हो जाती है। क्यों है? क्योंकि रेयर है। जिन्होंने धक्के खा के सीख लिया वो अच्छा कमा रहे हैं, उनको सिखाने का एहसास ही नहीं आता। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मुझे ख्याल ही तब आता था कोर्स करने का जब मैं देखता था यार मार्केट में वर्कफोर्स ही नहीं है। हाँ, हमारे पास अच्छे बच्चे नहीं है, चलो यार कोर्स लॉन्च सिखाओ, ट्रेन करो, उन्हीं में से अपने पास कर लो। तो कहीं ना ये नॉन टेक्निकल एलिमेंट्स का शऊर देना, अब ये काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर जिनमें से आप भी हैं या थॉट लीडर्स को कह ले, उनके ऊपर वाजिब हो जाता है ये एलिमेंट देना। अगर वो चीज नहीं देंगे ना तो लोग $1000-1500 तो जेब में ले जाएंगे, ये तो कुछ चलता रहेगा, लेकिन ग्रो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशंस जो जॉब्स देने वाला एलिमेंट वो आप तभी दे पाते हो जब आप एजेंसी बन पाते हो, ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाते हो। वो सारे एलिमेंट आप नहीं कर पाओगे। और कहीं ना कहीं अगर आप ये स्किल सिखा देते हैं ना, नॉन टेक्निकल एलिमेंट्स ऑफ एन एजेंसी सारे, तो आप ये समझ लें कि आप लोगों के रेवेन्यू को 10 टाइम्स तक ग्रो कर सकते हैं। और ये एलिमेंट इस टाइम पे बड़ा जरूरी है, इसकी बहुत नीड है। मेरी नजर में अभी पाकिस्तानी यूथ को, मेरी नजर में अभी भी, आज भी हमारे यहाँ पर जो रिफाइन Amazon का स्किल है ना, वो अभी भी कम है।
देखिए एक फर्क होता है, एक होता है एग्जीक्यूशन, वर्चुअल असिस्टेंट जो असिस्ट कर रहा है, जो आप उसको कहोगे इधर से आगे चलो वो चल देगा, उसको नहीं पता आगे क्या करना है, वो प्रॉब्लम को देख के ब्लैंक हो जाता है, उसको नहीं पता उसको इंटरप्रेट करके एनालिसिस करके सोल्यूशन क्या देना है। इस तरह के बंदों को बनाने की जरूरत है। ये बंदे जब बन जाएंगे ना, तो आप ये वाला जब हुनर सिखा देते हैं ना बच्चे को, तो वो अगर उसका अर्निंग पोटेंशियल 200 300 400 डॉलर का ना, वो 2000 3000 डॉलर पर चला जाता है। और फिर जॉब्स भी क्रिएट होती हैं। जॉब्स भी मुझे पीछे जो है वो एग्रीगेटर के पास 2-3 एग्रीगेटर से बातचीत चली थी, उन्होंने कहा मैंने 2-3 बंदों के इंटरव्यूज किए हैं, ठीक है, अपसेलोन नाम है, मतलब जैसे सिंपल जाके सर्च भी करे देखे, उन्होंने जाके जो है वो कहते मैंने 2-3 बंदों के इंटरव्यू किए हैं। इत्तफाकन उधर एक जो है ना वो उनके पास एक रिसोर्स था, उसने मेरे से ही रिमोटली सीखा हुआ था, ठीक है, उसने मेंशन किया, उसने कहा जो तीनों बंदों के आपने इंटरव्यू किया ना वो सर की स्टूडेंट है। अच्छा, बड़ा मेरे लिए एक अच्छी प्राउड मोमेंट थी कि हाँ यार चीजें निकली। ये एलिमेंट जो है ना वो नॉन टेक्निकल कम्युनिकेट करना, बात करना, लोगों को बताना भाई हम तुम्हें सोल्यूशन दे रहे हैं, बेसिकली अभी ये जरूरत है कंटेंट क्रिएटर्स की या इन्फ्लुएंसर्स की, जिनको लोग सुनते हैं, बजाय इसके कि अपना बताएं कि मैं इधर गया उधर आया, मिसाल के तौर पर, उसकी बजाय इस एलिमेंट को सिखाना, कोई ना कोई ये एलिमेंट भी, हाँ मैं भी बताता हूँ मैं इधर गया उधर आया, लेकिन मैं साथ ये भी बताता हूँ, वो तो बहुत कम है। मेरा असल यही होता है, हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह जो इंटरनेशनल एजेंसीज में जॉब कर रहे हैं, रिमोटली पाकिस्तान में बैठे, होलसेल के भी हैं, पीएल के में होलसेल के काफी हैं, उन्होंने बस सीखा है, एजेंसी के साथ लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो लोगों को बड़ी जरूरत है इस तरफ आने की कि भाई डॉलर्स में इनकम जनरेट करो, ताकि आपके घर में डॉलर्स आए, फिर आपकी शादी हो, फिर आपका वलीमा हो, जैसे वैस भाई का हुआ था, बड़ा प्यारा वलीमा था माशाल्लाह, हम बहुत सारे दोस्त वहां पे शरीक थे, और फिर वलीमे के बाद आप मेरी पॉडकास्ट में बैठे हो। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मैं ऑन अ सीरियस नोट बात कर रहा हूँ कि माशाल्लाह ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है, और इस तरह के हमारे पास पाकिस्तान में एग्जाम्पल्स कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। सीखने वाले बहुत ज्यादा है, 200 400 500 डॉलर कमाने वाले बहुत ज्यादा है, ऐसे लोग कम है कि जो नेशनल लेवल पे इतना अच्छा काम कर रहे हो कि क्लाइंट उनके पास आ रहे हो तो वो आगे जॉब्स क्रिएट कर रहे हो। हम भी उनमें से एक है अल्हम्दुलिल्लाह। और भी लोग हैं, और भी माशाल्लाह पाकिस्तान में लोग हैं, लेकिन कम है। पाकिस्तान को ऐसे लोगों की जरूरत है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बड़ा मजा आया आपके साथ गपशप करके। तो शादी एक ही आपकी? शादी और काम एक ही अच्छा लगता है। चलें ठीक है, यानी दोबारा वलीमा नहीं खिलाएंगे हमें? मैं आपको खिला दूंगा लेकिन वलीमा नहीं होगा। अच्छा चलें ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।